तो पढ़ाई के दौरान ही जब ये अखबारबाजी, गीत, कहानी, कविता लिखबो, नाटक करबो, इन सब को शौक़ लगो, इप्टा में ले गए और इप्टा हमने ज्वाइन कर ली। वह टाइम हमने बहुत नाटक करे, बड़े बड़े कवि सम्मेलन कराए, जिनमें गोपाल दास नीरज जी, सोम ठाकुर जी, आरपा शबनम जी, विकास बागीश, रवि शर्मा जी, नीलम कश्यप जी, अदम गौड़वी जी और भी उस समय के जो तमाम कवि और शायर थे, हमने बुलाए, कवि सम्मेलन कराए, बच्चन की प्रतियोगिताएं शुरू कराईं, क्योंकि वो टाइम पहुँच में किसी भी तरीके की साहित्यिक, सांस्कृतिक, काव्यात्मक किसी भी तरीके की गतिविधि नहीं होती। उसके बाद जब इप्टा से जुड़े, इप्टा एक कार्यक्रम में जान लगे, तो नए नए लोगन से और नए नए विचारन से हम परिचित भये। कैफी आजमी साहब, जो हमारे इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देश के बड़े शायर थे, फिल्मों में गीत लिखते थे, उनको लिखो भाव गाना आज भी हम लोगों में जोश भर देते। जब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को वो गाना बजा है कि कर चले हम वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये उनको ही लिखो भाव गाना। तो उनकी बिटिया शबाना आज भी आजम काम कर रही हैं, उनके बेहू आजकल फिल्मों में काम कर रहे हैं और समाज की तमाम बुराइयों से वो लड़ रहे हैं। तो इप्टा में जब हम जुड़े, नाटक करवे शुरू करे, तो लिटरेचर जब हमने पढ़ा, मंटो को पढ़ा, गोरकी को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, अली सरदार जाफरी को पढ़ा, केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ा, वृक्ष को पढ़ने का मौका मिला, सफदर हाशमी को पढ़ने का मौका मिला, और देश के जितने भी नामचीन लोग थे, उनकी लिखी हुई बातें जब पढ़ी तो हमारे अंदर एक अजीब सी अनुभूति पैदा हुई और समाज के लिए कुछ करने का एक हमारे अंदर जज्बों से आने लगा। तो हम दिन रात इसी में लगे रहे कि कैसे हम समाज में जो गरीबी है, समाज में जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, गैर बराबरी है, सामाजिक अन्याय है, जाए हम कैसे दूर करें, छुआछूत कैसे दूर करें, जो धर्मन की लड़ाई है जहाँ हम कैसे दूर करवे में अपना योगदान दें। तो हम लोगों ने नाटक करवे शुरू करें, कुछ हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़े। तो शुरुआत में हम लोगों ने असगर वजाहत को लिखो वो नाटक सबसे सस्ता गोश्त लिखा। सबसे सस्ता गोश्त को मंचन करो बाटे पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में आपसी वैमनस्यता का माहौल था। तो सांप्रदायिक सद्भाव के लाने हम लोगों ने सबसे सस्ता गोश्त नाटक करो जाको लोगों ने बड़ा सराहो, और समाज के भ्रष्टाचार पे आधारित नाटक चोरों को राज जाको हमने खुद ही लिखो तो उनको मंचन करो। बकरी नाटक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को लिखो भो तो वो नाटक करो। सफदर हाशमी को लिखो वह नाटक गड्ढा, मशीन, औरत, ये हम लोगों ने मंचन करे, जिसमें औरत नाटक तो बहुत ही चर्चित रहा। उसमें हम लोग गाना गाते, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, देखो इन महिलाओं को जो आ गई हैं सामने, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा। तो इस तरीके के नाटक और गाने गाते हुए हम लोग सड़कों, चौराहों पर, स्कूलों में, डिग्री कॉलेज में जाएं और एक हम लोगों के बीच में एक सामाजिक चेतना के लिए हम लोग काम करने लगे। तो नगर में एक थोड़ा सा माहौल बदला, लोग जागरूक होने लगे। फिर वही टाइम एक भारत ज्ञान विज्ञान समिति के माध्यम से नेडा लखनऊ में एक ट्रेनिंग में जावे को मौका मिलो। वहीं झांसी से हमारे भाई
आरिफ सैडोली जी अपनी टीम के साथ वहाँ आए हुए थे, तो उनसे भी मिलने को मौका मिलो और वहीं से हम लोगन की दोस्ती बड़ी गाढ़ी हो गई। तो हम लोगन ने बाटे में विचार करो कि एक बुंदेलखंड में भी कोई ऐसा काम हो जिससे साहित्य, कला, संस्कृति जो बुंदेलखंड की है वो संरक्षित रहे। लेकिन बाटे में हम लोग चूँकि पढ़ाई के दौर में थे, कोई आर्थिक संसाधन उस तरीके के नहीं थे कि हम लोग ऊपर कुछ काम कर पाते। लेकिन आर्य भैया के मन में ये बातें उमड़ती घुमड़ती रहीं। उनने भारतेंदु नाटक अकादमी से अपनो नाटक को डिप्लोमा करो, बाकी बाद वे FTTI पुणे चले गए, फिर फिल्मन में और नाटकन में हाथ पाँव मारन लगे। वही टाइम उन्हें बुंदेलखंड के राज्य निर्माण के लिए 24 घंटा काम कर रहे बड़े भैया राजा बुंदेला जी को साथ मिलो। उनने फिल्मन में कैसे काम करने हैं जाके लाने उन्हें थोड़ा रास्ता दिखाओ, और धीरे धीरे आर्य भैया वहीं काम करने लगे। लेकिन कहते हैं कि जब एक बार दिमाग में कोई कीड़ा कुलबुलान लगत है, ज़मीन में अगर कोनो बीज डाल देते हैं तो अगर उसकी निराई गुड़ाई ढंग से हो जाए और नहीं हो जाए तो वो बीज एक ना एक दिन पौधे के रूप में पनपन लगाता है। और वही विचार हम लोगों के जो हथे धीरे धीरे दिमाग में कुलबुलान लगे, और बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की शुरुआत करने के लिए आर्य भाई ने कमर कस ली। जाके पहले राजा बुंदेला जी ने खूब मेहनत करी कि अपनो राज हो, अपनी सरकार हो, अपनी कला और संस्कृति पे काम हो, लेकिन समाज ने उनको उतना सहयोग नहीं दिया जितनी कि उन्हें अपेक्षा थी। उन्होंने लाला हरदौल की फिल्म बनाई, उनने किसने भरमाया हमारे लखन को जो फिल्म बनाई, और लाला हरदौल फिल्म को तो क्या वही का है। लाला हरदौल तो हमारे लोक देवता हैं जो हर धर्म में पूजे जाते हैं। लाला हरदौल की फिल्म बना के एक लोगन को जो लगी कि अरे बुंदेली में भी काम हो सकत है, बुंदेली फिल्म भी बन सकत है। भाई टाइम हमारे बड़े भैया अजय साहू जी ने एक ढकोला फिल्म बनाई, हालांकि छोटी फिल्म थी, लेकिन लोगन को हंसी मजाक की बातें पसंद आउत हैं, सो वो फिल्म खूब चली। जब वो चली तो लोगन को बुंदेली सुन के बड़ो मज़ो आओ, और धीरे धीरे जब आर्य भाई राजा बुंदेला जी जब फिल्मों में जो उनका नेटवर्क था उन लोगन को बुंदेलखंड दिखान ले आने लगे, तो उतर के डायरेक्टर को लगो कि बुंदेलखंड में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम शूटिंग कर सकत, बहुत ही कम खर्चे में हम यहाँ पे शूटिंग कर सकत। सो भाई बहुत तमाम फिल्मन की तो शूटिंग भाई मणिरत्न दादा आए, उनने रावण की शूटिंग करी। जो फिल्मन में आपने देखा तो जागीरा, मनोज तिवारी जी वो हैंग के हैं, आशुतोष राणा जी वो अपने सागर के हैं, राजा बुंदेला जी तो ललितपुर के हैं ही, उन्हें को नहीं जानत है। और पंछी जालौन भी हमारे जालौन के हैं जिनने 10 बहाने करके ले गई दिल गाना लिखो। तो इन सब को जोड़न के काम आर्य भाई लगातार करते रहे, और हम लोगों ने फिर ये सोचा कि किस तरीके से बुंदेलखंड में बुंदेली इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री बनाई जाए, ताकि जो बुंदेलखंड के मोड़ी मोड़ा हैं जिनमें तमाम टैलेंट है, बुंदेलखंड के जितने भी हीरो हीरोइन बनवो चाहत हैं, हमारे लड़का बिन्नू उते जात हैं और भागे आउत कछु टाइम के बाद उते काम नहीं मिलत है, तो हम काहे नहीं अपने ही घर में अपनो काम करें। हम एक तो पैसा होते बम्बई में खर्च करें, जैसे अच्छे है कि हम अपने बुंदेली में अपनो काम करें। बुंदेलखंड में का नहीं है, जैसे ही हम कालपी से बुंदेलखंड में घुसते हैं कितनी बड़ी जमुना नदी दिखाते है, कैसे कितनी लंबी लंबी उसमें उछाले मारत हैं लहरें। और तैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और चित्रकूट तक जब हम जाते हैं तो तमाम चंबल है, बेतवा है, केन है, दसान है, पहूज है, ये इतनी सारी नदियां हैं। जब
खाने हैं, बरुआ सागर में किला है, बरुआ सागर में झरना है, महोबा के चरखारी में तो इतने बड़े बड़े झरना आते बाटे। तो अंग्रेजन ने गजेटियर में लिखी, कौच वाज द गार्डन ऑफ बुंदेलखंड एंड द चरखारी वाज द कश्मीर ऑफ बुंदेलखंड। तो लेकिन आज भी झरना सूख रहे हैं, आज जो यहाँ का बगीचा था वो मुरझा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोगों की उदासीनता थी, बाकी हमारे जहाँ हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता थी वो नहीं रख पाई। तो जब ऐसे में जब हम अपने घर की सुंदरता को महफूज नहीं रख पाए, हम अपने घर की सुंदरता को नहीं बचें, तो कैसे को हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ कोई लड़का देखा ना हो, मोड़ी देखा ना हो, तो हम लड़का और बिन्नू को खूब बढ़िया से लेपा पोता दे, खूब सजा दे कि जो को आ रहा है बापे अच्छो इम्प्रेशन पर है, बाप वो उन्हें तुरंत ही पसंद कर ले देख के कि हाँ लड़का तो बड़ा खूबसूरत है, मोड़ी तो बड़ी खूबसूरत है। तो जब इसी तरीके से हमें अपने यहाँ के ताल, तलैया, पोखर, झील, झरने, नदी, पहाड़, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी खूबसूरती को बचाने के लिए काम करवे पर तभी हम अपने बुंदेली फिल्मन के लाने हम साइट भी देख सकते, क्योंकि यहाँ जो गरीबी और भुखमरी की बातें कहीं जाती हैं उतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी और नेता और जो भूमाफिया हैं उनके गठजोड़न ने उन सब जब एक संग मिल गए तो उनने यहाँ की नदियों को पेड़ छील दो, बालू लूट ली वहाँ से, उनने पेड़ों को कटवा दो। तो जो यहाँ की असली खूबसूरती थी वो धीरे धीरे मिटने लगी। तो इन सब को बचाने के लिए भी बुंदेलखंड फिल्म उद्योग थोड़ा सा अपना काम करेगा। तो जितने भी बुंदेलखंड के लोग हैं वो अपनी बुंदेली संस्कृति को जानें, बुंदेली जो हमारी माटी है उसकी इज्जत करें, बुंदेली के जितने भी लोग के कलाकार हैं उनको आदर सम्मान दें, बुंदेलखंड के जितने भी गीत हैं, संगीत हैं, नृत्य हैं, उन सबको हम संरक्षित करें, उनकी देखरेख करें, उनके लोगों को हम काम के मौके दें। अब बुंदेलखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं श्री हरगोविंद कुशवाहा जी, उनसे चाहे कछु बुंदेलखंड के बारे में जान लो। वो बताते हैं कि रामायण के समय से बुंदेलखंड है। तो अब आप कल्पना करो कि जब भगवान राम हते तब से जब बुंदेलखंड हते तो काहे नहीं बुंदेलखंड की तरक्की भाई। और एक कवि ने तो लिखो है कि बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की मानी में, पानीदार तय को पानी, आग तय के पानी में, चित्रकूट में अवधपुरी से आके सीताराम रहे, जब लो रहे बुंदेलखंड तब लो पूरन काम रहे, और छोड़ दयो बुंदेलखंड तो दो पड़े हैरानी में, पानीदार तय को पानी, आग तय के पानी में। क्योंकि प्राचीन धर्म ग्रंथों में बुंदेलखंड को अभयारण्य कहा जाता। अभयारण्य का मतलब जहाँ हमें अभय मिले, जहाँ पर हम रह के अपने आप को कोनो दिक्कत में महसूस ना करें। तो 12 साल से ज़्यादा भगवान राम और सीता यहीं रहे थे, तो कछु नहीं भाव। तो और जैसे ही उनने बुंदेलखंड छोड़ो और तब ही सीता मैया चुर गई। जब चुर गई तो फिर लड़ाई भई, धीरे धीरे वो उते पहुँच गए वे। तो छत्तीसगढ़ वाले इलाके को कहा जात दंडकारण्य, जो हमारी संस्कृति या रामचरितमानस और बाकी की जो धार्मिक किताबें हैं उनमें उधर के एरिया कहा जाता है दंडकारण्य। तो उन्हीं जो दंडकारण्य में जो लोग रहते थे, जो भील थे, आदिवासी जातियां थी, उनको लेके भगवान राम ने युद्ध लड़ो। तो कहने को मतलब है कि जो बुंदेलखंड में इतना जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनमें हम बुंदेली फिल्मों का निर्माण काम कर सकते हैं। यहाँ के लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, सारे लोग एक से बढ़ के एक कलाकार हैं। जहाँ जो कला का मंचन उनसे करा लो। अब आरपी भैया हैं, स्त्री भी पात्र कर लेते हैं, पुरुष पात्र भी कर लेते हैं, अगर ट्रांसजेंडर का भी रोल है वो कर लेते हैं, बाबा को रोल कर ले, मौलवी को रोल कर ले, कौन उन्हें रोल दे दो, चाहे जैसो दे दो वे कर ले। तो तमाम इतने कलाकार हैं
जो हर तरीके के रोल कर वो जाना थे, लेकिन उनके लाने मंच नहीं है। थोड़े बहुत नुक्कड़ नाटक हम लोग करते हैं तो उसमें लोगों को तसल्ली नहीं होते, जो एते उते भगन लगत है। अब सबकी जो ख्वाहिश रहती है कि बम्बई जाएं, बम्बई में हर कोई थोड़ा ही है, बम्बई तो भस्मासुर का पेट है, तो उसमें तो जो कोई जाएगा भस्म हो जाएगा। जब तक कि आपके लाने अपने ही घर में जब तक आप खुशी नहीं ढूंढो, आपको बाहर खुशी नहीं मिले। जैसे कहते हैं कि ईश्वर अपने अंदर ही रहता है, और हम लोग ढूंढत कितने हैं, घूमत रहते, लेकिन अपनी आत्मा में परमात्मा नहीं देखाते। तो हम अपने घर में घर की चीज़ नहीं देखाते, हम अपने घर में अपने टैलेंट को निखारवे की कोशिश नहीं कराते हैं। तो जाके हमारे एते होते भटकत हैं, तो ना होते के रत ना एते के रत। तो जब दो चक्कियन के पाटन से फंसे रह जाओ, तो हमें अगर अपनी संस्कृति को बचाने है, अपनी कला को बचाने हैं, अपने अपने गीतों को बचाने हैं, अपने भजनों को बचाना है, तो हमें लोक संस्कृति को संरक्षण करना है। और जब लोक संस्कृति को संरक्षण हुए तो बुंदेली फिल्मों में बहुत आसान हो जाए। आपने नदिया के पार देखी होगी, वहाँ में बहु में बुंदेली धुनों को प्रयोग करोगे। आजकल एक नाटक आउट है भाभी जी घर में, वहाँ में हप्पू सिंह दरोगा जी हैं, राट के रहने वाले हैं, योगी दीक्षित उनको नाम है। सब कहते हैं निछावर दे दो, हमारे इतने ठैया बच्चे हैं का गोरी मैम हैं, और तमाम उनके जो जुमले हैं बड़े हिट हो गए, लेकिन उनकी बुंदेली लोगों को बड़ी अच्छी लगत है। कई फिल्मों में बुंदेली मिश्रित लोग बातें कराते हैं। दिया और बाती सीरियल आउटबाऊ में बुंदेली की बातें होती हैं। रावण की जब शूटिंग हुई तो वो में बुंदेलखंड के तमाम सीन हैं। तो हाँ, तो काहे नहीं हम लोग हैं अपनी फिल्में बनाएं। तो जाके लाने हमारे राजा बुंदेला जी ने खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल शुरू करो, फिर 1 साल पहले हम लोगों ने ओरछा में फिल्म फेस्टिवल शुरू करो। अब लगातार भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बुंदेलखंड के जो लोग हैं, अगर उनके अंदर फिल्म बनाने की क्षमता है, उनके अंदर कलाकार है, उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिभा है, तो वो बुंदेला जी उन लोगों को मंच देते हैं, निःशुल्क मंच देते हैं, खुद के पैसा लगा के वहाँ ओरछा में काम करते हैं। अब ज़रूरत यह बात की है कि बुंदेलखंड के लोग कैसे इस काम के लाने आगे आउट हैं। तो पहला प्रयास हम लोगों ने जो करो कि बुंदेलखंड फिल्म डायरेक्टरी बनाई, तो जितने भी कलाकार हैं हम लोग जिन्हें जानते थे, उन्हें हम लोगों ने एक डायरेक्टरी बना रहे हैं। आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर उन्हें अपना नाम पता मोबाइल नंबर ना दा हो तो हमें आर्य भाई को भेज दें, ताकि उनको डायरेक्टरी में नाम शामिल करो जा सके। तो जब हम डायरेक्टरी बना लें तो हम फिर सबकी एक मीटिंग बोले हैं, जो लॉकडाउन निपट जाए, ताकि बाद फिर मीटिंग बुला के बाद में विचार कर हैं कि कैसे हमें बुंदेली फिल्में बनाने हैं, कौन कौन क्षेत्र में हम शूटिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारी फिल्में ज़्यादा चल सकते हैं। क्योंकि जब आप फिल्में बने और पैसा लगे तो आप बदले में रिटर्न चाहो कि हमें 2 के 4 मिलें, तो मिलें ऐसी जगह चले हो जहाँ आपकी फिल्मों की लोग टिकट लेके फिल्म देखने जाएं। अब हम आप सलमान खान तो है नहीं हैं कि कौन वो फिल्म आई और लोग दच्चे से पहुंच गए, टिकट लेके घुस गए, चाहे वो ब्लैक में मिले चाहे वैसे मिले। तो जो इतने के कलाकार हैं वे कौन सलमान खान से कम नहीं है, वे कौन करीना कपूर से हमारे यहाँ की मौनी बिन्नू कम नहीं है, उनमें तमाम टैलेंट हैं। तो हम लोग जिसमें न केवल अपनी संस्कृति दिखे और बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्में हों, न कि अब एक क्षेत्रीय सिनेमा है उनने तो हद ही कर दी, फिल्में कम हैं ना उसमें कोई ढंग की चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बेहिसाब लुच्चे लफंगे ज़्यादा होते हैं। हाँ, हमें अपने मुँह से क्या वो अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल उस तरीके की फिल्में बनाते हैं कि उनमें और जो गंदी गंदी साइटें होते हैं उनमें कौन फ़र्क नहीं है। लेकिन अपने यहाँ की जो भी महारानी लच्छी भाई हमारे तय की हैं, हम उन पर फिल्म बना सकते हैं और बनी भी हैं। अभी मणिकर्णिका आई भी आती, कितनी अच्छी फिल्म लगी।
हैं, तात्या टोपे हैं, झलकारी बाई हैं, गुलाम गौस खां हैं, मैथिली शरण गुप्ता हैं, राष्ट्रकवि रहे, मेजर ध्यानचंद जी हैं जिन्हें हॉकी को जादूगर कहा जात, बाबू केदारनाथ अग्रवाल हैं जिन्हें केन का कवि कहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी उनने रचनाएं लिखी हैं। सीता शरण गुप्ता जी रहे चिरगांव के, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी रचना लिखी। मुंशी अजमेरी रहे, और पहली जो फिल्म अंसारी साहब थे उनने यहाँ पे पहली विज्ञान फिल्म बनाई देश में पहली बार। उनके नाम पे भी हमारे राजा बुंदेला जी एक फिल्म फेस्टिवल शुरू करवे की उनकी प्लानिंग चल रही है, वो आप लोगों के सामने जल्दी आए। तो हम सभी कलाकार भैया बहनों से निवेदन कर रहे थे कि बुंदेली फिल्मों के निर्माण के लिए आप सब अपना तन मन से सहयोग दें। आर्थिक संसाधन किसी भी तरीके से, चाहे हम लोगों को एक एक घर से एक एक रुपया मांगना पड़े, हम लोग उसके लिए निकलेंगे, क्योंकि बगैर जन सहयोग के कोई काम नहीं होता। और हम लोग इतने बड़े पूंजीपति नहीं हैं कि लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख फिल्मों के लिए लगा दें। जन सहयोग से ही हम लोग, क्योंकि जनता का सिनेमा ये रहेगा। और जब हम अपनी फिल्मों को, बुंदेली संस्कृति की फिल्मों को देखेंगे तो हमें बहुत ही दिल में तसल्ली हो गए कि अरे हमारे इतने की राय इतनी अच्छी है, अरे हमारे इतने को आला इतना अच्छा है, अरे हमारे यहाँ की अचरी इतनी अच्छी गाई जाती हैं, हमारे इतने की फागें ऐसी होती हैं, हमारे यहाँ के देवी गीत ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ के जो पट्टी पूजन के गाना ऐसे होते हैं, ब्याह में जो गाना गाओ जाते ऐसे होते हैं। तो हर तरीके की गाना, हर तरीके के भजन, हर तरीके के नृत्य हमारे यहाँ होते हैं। तो काहे नहीं हम अपनी संस्कृति को आगे ले आके ऐसी फिल्में बनाएं ताकि अपना बुंदेलखंड को नाम और ऊंचो हो। रानी झांसी के मारे तो नाम है ही, लेकिन अब उन्हें गुजरे तो 150 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन हमें उनके बाईसा के नाम को भी जिंदा रखना है और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी देना है। जो कलाकार बम्बई चले जाते हैं, अगर वो यहीं रह के काम करेंगे, क्योंकि अपने घर की जो 2 रोटी हैं वो बाहर की जो चिकनी रोटी, चुपड़ी रोटी होती है, उसकी तुलना में अपने घर की सूखी रोटी अच्छी लगती है। अपने माताई बाप के बीच में बैठ के, भैया बहनन के बीच में बैठ के जब हम सुकून से खाद पिए थे तो अच्छो लगत है कि काय के लाने हम बाहर धक्का खा रहे, अब लड़का गाँव बाहर कमान के लाने, वो काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा हो पढ़ाई करके। हालांकि बहु काम बड़ो मेहनत को है, कोई भी काम कर रहे, लेकिन जब हमें अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिला था तो थोड़ा सा लोगन को फ्रस्ट्रेशन आउट है, थोड़ा सा लोगन में गुस्सा भरा था। तो क्यों ना हम अपने ही घर में काम करें, अपनी संस्कृति को मजबूत करें। हर साल ओरछा में भोपाल रन लगे, बानपुर के हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे कवि भी हैं, आदरणीय पद्मश्री कैलाश मड़वैया जी, उन्हें सरकार ने पद्मश्री दो। तो हर साल वो ओरछा में जो राजा हमारे ओरछा नरेश हैं, राजा मधुकर साजूदेव, उनके सौजन्य से वे उन्हीं के घर में, उन्हीं के होटल में 2 दिन की बुंदेली गोष्ठी कराओ थे। लेकिन 2 दिन की गोष्ठी से तो भलो नहीं होता है। हम लोग कितने बुंदेली बोला थे, आम बोल चाल में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें लोग भूल गए हैं। छतरपुर में हमारे बहादुर सिंह परमार हैं, वो वहाँ यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, आलोचक हैं, वो वहाँ बुंदेली को बचाए हुए हैं। हमीरपुर के डॉक्टर संतोष भदौरिया जी हैं, जो आजकल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाउत हैं। उनने आज़ादी के टाइम में जितने भी अखबार आते उनमें किस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपने लेख लिखे, या कौन कौन सा जब्त शुदा लिटरेचर था उस पर उनने बहुत काम करो है। उरई में डॉक्टर हरिमोहन पुरवार जी हैं और अयोध्या प्रसाद गुप्त कुमुद जी हैं, जिन लोगों ने बहुत बुंदेली का एक बड़ो विशाल अपने घर में म्यूजियम बनाओगे है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने बुंदेली पे बहुत काम करो है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम आप तो कछु करें, हम लोग घर में बैठे रहे और बुंदेली कहें और बुंदेलखंड बन जाए, अपनो राज हो जाए, अपनो समाज हो जाए, तो ऐसे तो नहीं बनना है। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी हैं, वो बुंदेलखंड के लाने काम कर रहे हैं।
तो वे कहते हैं कि बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो। अब भर्ती क्या हो कैसे, जब अपनों राज हुए तभी तो भर्ती हो गए हैं। कोई न ज़मीन सूखी पड़ती हो और बुंदेलखंड की हरी भरी धरती हो। अब जब बुंदेलखंड की धरती बनाने के लाने, हरी भरी धरती बनाने के लाने अपन लोगों को काम तो करवे पर, और बाके लाने जो कला सिनेमा बड़ो सशक्त माध्यम है, क्योंकि सिनेमा लोगन को एक दूसरे से जोड़त है। बहुत सारी चीज़ें तो तोड़ती हैं, राजनीति है, हम लोग राजनीति में घुस जाएं तो कलाकार नहीं रहते, कभी नहीं रहते, गीतकार नहीं रहते, शायर नहीं रहते। तो राजनीति से ना जुड़ के हम लोग सिनेमा से जुड़ें, हम लोग रंगमंच से जुड़ें, हम लोग नाटक से जुड़ें, हम लोग नौटंकी से जुड़ें, हम लोग अपने लेखन से जुड़ें। तो इसको जुड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो बीड़ा उठाव है आरिफ शहडोली जी ने कि बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, बुंदेलखंड में जो अभी तक कमी है उसको पूरी करते हुए हम यहाँ पर बुंदेली फिल्मन को एक उद्योग शुरू करें, बाकायदा बॉलीवुड की तरह, बाकायदा हॉलीवुड की तरह। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हाँ, झांसी से लेके विंध्याचल तक, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ तक, सब ये तमाम नदियाँ हैं, हमने बताई है। जालौन में जगम्मनपुर के पास एक पचनदा हैं, उधर जब 5 नदी मिलाते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगा था। वहाँ भी हमारे शाह आलम जी हैं, उनने पूरे बीहड़ में, चंबल के बीहड़ में साइकिल चला के जितने भी क्रांतिकारी थे उनके बारे में एक किताब लिखी, उसका टाइटल ही दो है प्रकाशक ने, बीहड़ में साइकिल। तो जितने भी गुमनाम लोग थे उनको उन्होंने उजागर किया। अभी भी उस काम में वो लगे हैं कि हम पूरे बुंदेलखंड के गांव-गांव जाएंगे और जिनका नाम आज़ादी के आंदोलन में सामने नहीं आ पाया है हम उनको उजागर करेंगे। तो उनने जगम्मनपुर में भी चंबल फिल्म फेस्टिवल कराया, तो हम लोग गए थे तो वो तो देखे कि बहुत खूबसूरत वहाँ पे जगम्मनपुर में बहुत बड़ी नदी निकली हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग आपसी जो मतभेद हैं, क्योंकि कलाकार बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाओ। अब गुस्सा होने के लाने हमने एक दूसरे की बकरी थोड़ी दबा ली, सो नाराज़ हो गए। हाँ, अगर आरे भैया बढ़ रहे हैं तो हमें इनके हाथ मजबूत करने चाहिए, तन मन धन से, हर तरीके से। अगर कौनो आदमी समाज के लाने आगे निकलत है तो ये समाज की जिम्मेवारी है कि उस आदमी के लाने हर तरीके की पूर्ति करे। और जब अगर उसकी घरेलू ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, उस व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो उसका मनोबल टूटत है। तो हमें बुंदेलखंड में फिल्म उद्योग शुरू करवे के लाने आरे भैया को हर तरीके से मदद करना चाहिए। अपनी जितनी भी सामर्थ्य हो, तन से, मन से, धन से, तकनीकी से, साहित्य जुटा के, लोगों के पता ढूंढ के, लोगों को ढूंढ को उनको बता के कैसे न कैसे हम ये सब काम करें। और हम लोगों के देखे ही देखे बुंदेलखंड में फिल्म इंडस्ट्री हो जाए। 20 साल पहले हम लोगों ने सपना देखा तो कि काश अपने इतने एक ऐसी इंडस्ट्री हो तो कितना मज़ा आ जाए। हैं, हर कोई कहता है, मेरठ वाले कहते हमारे उधर भी लॉलीवुड है, पंजाब में पंजाबी वुड है, हाँ, वहाँ भोजपुरी में उनका एक अपना वो है। तो काहे नहीं हम अपने बुंदेलखंड में बुंदेली वुड शुरू करें, बुंदेलखंड फिल्म सिटी शुरू करें। तो बाके लाने बहुत कलेजो चाहिए, और इतना बड़ा कलेजो आरे भाई ने में है, और उनने जो संकल्प लाओ है कि हम कैसू न कैसू बुंदेलखंड के लोगन की मदद करें, उनको हर तरीके से ट्रेंड करें कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं, शूटिंग कैसी करी जात है, लोकेशन कैसे ढूंढी जात है, अच्छी स्टोरी कैसे छांटें, अच्छी स्टोरी कैसे लिखें, गीत कैसे लिखे जाएं, गीत का कंपोजिशन कैसे हो, कौन से गीत को किस कहानी में डाला जाए। तो ये सब चीज़ें के लाने बहुत ही मेहनत करवो पड़त है। बाकी लाने हमारे आरिफ भाई दिन रात 24 घंटा यही काम में लगे हैं। तो हमारी आप सबसे जो ही गुजारिश है कि बुंदेलखंड में फिल्म उद्योग शुरू करने के लिए आप हमारी इस पहल का स्वागत करें और कोशिश करें कि हम अपने अपने घरन में
थोड़ी बहुत तो बुंदेली बोलें। जब हम बुंदेली बोलेंगे नहीं, अपने बच्चों को बुंदेली भाषा से परिचित नहीं करे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे बुंदेली मर जाए। वैसे बुंदेलखंड में कही यार कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी, कहते हर 4 कोस पे बोली बदल जाऊ थे। तो जब 4 कोस पे बोली बदल जाऊ, कालपी की बुंदेली अलग है, झांसी की बुंदेली अलग है, राठ हमीरपुर महोबा की बुंदेली अलग है, और चित्रकूट की बुंदेली अलग है। जब हर तरीके की बुंदेली अलग है तो हम काहे नहीं कहते हैं चुकरिया में गुड़ फोल लो। अब आजकल के मोड़ी मोड़न से कहो जो पबजी खेला थे कि चुकरिया माने का होत नहीं बता पे, बिलैया माने का होत नहीं बता पे। तो ये बुंदेली के जो शब्द हैं हम अपने मोड़ी मोड़न को बताएं कि जो हमारी परंपरा रही है, जो कि भगवान राम के ज़माने से बुंदेलखंड राव है। अंग्रेजन को भगान में बुंदेलखंड ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और बुंदेलखंड में के जो भी राजनीतिक कारण रहे हों जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, जिसमें सूखे और गरीबी की बात जो बार बार लोग करते हैं, यहाँ बिल्कुल गरीबी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है। यहाँ पानी का संकट है, इतने पकड़ की समस्या है, इतने पलायन की समस्या है। तो पानी पकड़ पलायन हमारे प्रोफेसर संजय भट्ट सर हैं, उरई के रहने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क पढ़ाओ, तो भी कहते हैं कि बुंदेलखंड की जो ही समस्या है पानी पकड़ पलायन। अगर पानी की यहाँ व्यवस्था ठीक हो जाए, हर बार सरकार कोशिश कर रहा था। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उनने हर जल योजना, घर घर जल, इस तरीके की योजना की शुरुआत करी। अब घर घर जल पे पहुँचे कैसे, बाकी लाने हम आप कैसे मददगार हैं। हाँ, अब घर में तो पानी पहुँच गया, लेकिन खेतन में तो पानी पहुँचे। मुख्य तो समस्या भाई खेतन की है, खेतन में पानी पहुँच गया तब तो ठीक है, नहीं पहुँचो तो फिर क्या हो गया। हमारे खेत तो सूखे हैं, तो जब किसान के खेत सूखे हैं तो किसान पलायन तो कर ही, रोजी रोजगार चाहिए है। इतने मशीनन ने इतने कि लघु कुटीर उद्योग धंधों को मार दो है। पहले जो कुम्हार थे वे बढ़िया अपने घड़ा बनाते, अब जब से फ्रिजें आ गई, प्लास्टिक की बोतलें आ गई, वो ठंडे पानी के घड़े ख़त्म हो गए हैं। दोना पत्तलें बनाते लोग, शादी में बैठ के कितना मज़ा आता, तो हरी हरी पत्तल में खावे में। आजकल ये फाइबर की आ गई, थर्माकोल की आ गई, और तमाम तरीके की और चीज़ें आ गई, तो वो कुटीर उद्योग धंधे हमारे ख़त्म हो गए। कालपी का कागज़ उद्योग कितना बढ़िया था, ओरछा में ताराग्राम में कागज़ बनत, तो जब माल बना लो हमने, माल की सप्लाई ना होगी तो कैसे काम चल। तो ऐसा ही हाल हमारी बुंदेली फिल्मन को ना हो कि हम लोग जी जान से अपना पैसा लगा के, अपनी मेहनत लगा के बुंदेली फिल्म बना लें, अगर लोग देखन ना आए, अगर टिकट खरीदे नहीं आए, तो फिर कैसे लोग उनके घर चलें। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनो सहयोग बुंदेली फिल्म बनाने के लाने देने हैं, और जाके लाने हम आर्य भैया, राजा बुंदेला जी और तमाम जो हमारे लोग काम कर रहे हैं बुंदेली फिल्मों के निर्माण के लिए, उनकी हमें हर तरीके से मदद कर रहे हैं। हाँ, काऊ ने कही है कि कश्ती डूबकर निकल सकती है, कश्ती डूबकर निकल सकती है, शमा बुझकर भी जल सकती है, मायूस न हो इरादे न बदल, मायूस न हो इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है, और किस्मत बदलने के लिए हमें कर्म करने पर है। जब तक हम कर्म नहीं कर रहे हैं, जब तक हमारी किस्मत नहीं बदल है। हमने कक्षा 5 में पढ़ी थी कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस् प्रवसन्ति मुखे मृगा, कि बगैर परिश्रम के कार्य की सिद्धि नहीं होता है। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद ही नहीं जाते। तो हमें आप लोगों से यही गुहार है, जो ये अर्ज है, जो ये विनती है कि हम लोग बुंदेली फिल्मन के लाने हर तरीके की मेहनत करें। अपने अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, जो कलाकार हैं, उनकी सूचना हम लोगन को दें, चाहे जो विधा में हो, नाच वो जानत हों, गा वो जानत हों, बजा वो जानत हों, ढपली से लेके ढोलक तक, वायलिन तक जो भी बजात हों,
हम लोग उनको उनकी सूचना दें। जो लेखक हों उनके बारे में हम लोग उनको बताएं, जो कविता करत हों उनके बारे में बताएं, जो धुनें बनात हों उनके बारे में बताएं, ताकि हम लोग बुंदेली फिल्में बनाने की शुरुआत कर सकें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।